योगी सभी प्यारे बच्चों का वेलकम करता हूं इस प्यारी सी शानदार जानदार क्लास में। सभी प्यारे बच्चों को सुप्रभात। बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपने कल की क्लास का एंजॉय किया होगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से आपने पढ़ा होगा कि वैद्युत रसायन क्या है, क्या होती है वैद्युत रसायन, क्या होते हैं चालक, चालक को क्या क्या प्रभावित करता है, और थोड़ी नई नई बातें जानते हैं कि चालक को प्रभावित करने के लिए सर चालक पर जो विद्युत धारा बहती है उसके लिए सर आपने दो चीजें बताई थी। एक बताया था आवेशवाहक, दूसरा बताया था आवेशवाहक की प्रकृति। तो प्यारे बच्चों, जो बच्चे इलेक्ट्रॉन की ऑप्शन दे रहे थे, मैं उनके लिए एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर आपको सिंपल सा ही बताना हो कि किसी भी चालक के अंदर जो धारा प्रवाहित होती है उसका मुख्य कारण कौन होता है, तो आप कहोगे सर उसका मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन नहीं, उसका मुख्य कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, यहां तक की चर्चा की। आवेशवाहक की प्रकृति के आधार पर हमने बांटा उन्हें। एक बांटा हमने क्या, धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक, और दूसरा हम लोगों ने बांटा था कौन सा, विद्युत अपघटनी चालक या आयनिक चालक। उसमें मैंने यहां तक बात छोड़ी थी कि ये दो प्रकार के होते हैं। आज उन दो प्रकारों से चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों। क्या कहते हो? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ भाई, एक बार क्लास को भाई टेलीग्राम कर दो, कॉल कर दो, मैसेज कर दो भाई। क्लास ऐप पर चालू हो चुका है, जल्दी से जल्दी क्लास पर बच्चे आ जाएं और जल्दी से जल्दी क्लास का एंजॉयमेंट ले, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। क्योंकि इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं वैद्युत अपघटन क्या होता है, साथ में फैराडे के नियमों के बारे में भी चर्चा करेंगे। ये फैराडे के नियम आपको कहां देखने को मिलेंगे, फिजिक्स में भी देखने को मिलेंगे, बट यहाँ केमिकल रूप से हैं, तो यहां पर हम केमिकल रूप से चर्चा करेंगे। वहां पर जो आप फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स में आपको किसी भी तत्व का भार ही बोला जाता है केवल, उसके अलावा आपको कुछ नहीं बोला जाता। यहां भार के साथ साथ मुझे मोलर भार भी पता होता है, क्योंकि यहां पदार्थ जो भी लिया जाता है उसका एक फार्मूला होता है। वहां पदार्थ का केवल पदार्थ बोल देते हैं कि एक ऐसा पदार्थ है जिसको जो इतना ग्राम है, जो इतना ग्राम भारी है, या जिसका भार इतना है, तो वहां पर पदार्थ का नाम नहीं बोला जाता, मगर यहां पर पदार्थ का नाम भी बोलते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों यहां पर मोलर भार की भी चर्चा आ जाती है, तो वहीं पर थोड़ा फार्मूला चेंज होगा और उसी चेंज फार्मूले में भी न्यूमेरिकल इसके करेंगे, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल भर भर के पूछे जाते हैं। आता ही है न्यूमेरिकल की फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियमों से संबंधित न्यूमेरिकल बताइए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। क्या सभी ने एक बार क्लास को अच्छे से सभी बच्चों के पास बता दिया है? क्लास चालू हो चुका है? जी सर, जी सर। क्या भाई, क्या एक डाउट और है क्या? पानी पिया था मगर प्यास लग गई, क्या करें बताओ? कल क्लास में तो कोई डाउट है नहीं। एक बच्चा कल कमेंट कहता, एकदम कहता ना बकवास कमेंट, कह रहा था सर पहले ये भी बता दीजिए इस बुक में क्या पढ़ना है। क्या तुम भी लोग, क्या कहते हो भाई? क्लास में लाइक बहुत कम किए तुम लोगों ने, क्या बात? क्लास पसंद नहीं आई थी क्या सभी को? क्या सभी को क्लास पसंद नहीं आई थी क्या? एक बार बता दीजिए। आई थी? तो फिर भाई लाइक्स इतने कम क्यों हैं? मेरी शक्ल के हिसाब से हैं क्या, चेहरे के हिसाब से हैं? वैसे तो आप लोग कहते हो ठीक है सर बहुत अच्छे लगते हैं आप। बहुत अच्छे, क्या जबरदस्त भाई। ठीक है, देखो कैसे पढ़ा रहे हैं, ऐसे तो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चले फिर बात करें क्लास की। आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा रहने वाला है। ठीक है, छोटा इसलिए रहने वाला है क्योंकि छोटा टॉपिक ही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, तो थोड़ा सा छोटा रहेगा। क्लास छोटी से छोटी रहेगी, पहले ही चर्चा करूंगा। जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो थोड़ा लंबी रहेगी, मतलब जैसे ये 5-10 मिनट कम की रहेगी तो वो 5-10 मिनट एक्स्ट्रा रहेगी। ठीक है, चलो आ जाओ। बात क्या करने वाले हैं सर, आज क्या क्या बात करने वाले हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो पहले आप बात करने वाले हैं कि आपने कहा था कि जो वैद्युत अपघटनी चालक होते हैं, जो आयनिक चालक होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। उन दोनों प्रकारों से हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रबल या सबल वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं प्यारे बच्चों। वैसे हम लोगों ने इसे 11th में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया है, बट यहां पर हम एक बार और थोड़ा सा चर्चा करेंगे वैद्युत अपघट्यों के बारे में। 11th में अच्छे से हम लोगों ने पढ़ लिया है कि प्रबल या सबल वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, या दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, या वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं प्यारे बच्चों। तो इसकी डिफिनीशन पर आते हैं सीधे। इसकी डिफिनीशन क्या लिखोगे, क्या किसी को याद है डिफिनीशन? हाँ, अच्छा ठीक है, हो रहा है, क्या करूं इसका? बार बार आप उस पर क्या, मेरा ध्यान उस पर नहीं है। दर्द होगा कोई बात नहीं, मेरे चेहरे पे स्माइली रहेगी, चिंता मत करो। तो दर्द हो रहा है तो क्या करें उसका, होने दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो आओ, चलो बताओ। प्रबल या सबल वैद्युत अपघट्य, इसका नाम ही है प्रबल, मतलब स्ट्रॉन्ग बहुत होते हैं। तो हम बोलेंगे ऐसे वैद्युत अपघट्य, ऐसे वैद्युत अपघट्य, ऐसे वैद्युत अपघट्य जिनका जलीय विलयन में, जलीय विलयन में, जलीय विलयन में पूर्ण आयनन हो जाता है, पूर्ण आयनन हो जाता है, पूर्ण आयनन हो जाता है।
क्या बोला? जलीय विलयन में पूर्ण आयनन हो जाता है। रुक जाइए जरा हल्का सा, क्या हो जाता है? पूर्ण आयनन हो जाता है। उन्हें क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? पूर्ण आयनन हो जाता है। प्रबल या सबल कुछ भी बोल सकते हो। प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। बहुत आसान था कि सर ऐसे वैद्युत अपघट्य होंगे, ऐसे वैद्युत अपघट्य चालक होंगे, कुछ भी बोल सकते हो। ऐसे वैद्युत अपघट्य जिनका जलीय विलयन में पूरा का पूरा आयनन हो जाए, 100% आयनन हो जाए, पूरा का पूरा वो आयनित हो जाए, ऐसे वैद्युत अपघट्यों को प्रबल या सबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे 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 बात करें तो जैसे पहले हम अम्ल ले लेते हैं, जैसे हमारा HCl H2SO4 हो गया, अम्ल हो गए। क्षार ले लेते हैं, जैसे हमारा NaOH हो गया। लवण ले लेते हैं, जैसे हमारा KCl हो गया, NaCl हो गया आदि। तो ये जितने भी आपको एग्जांपल दिख रहे हैं, ये सबके सब प्रबल वैद्युत अपघट्यों के हैं। तो आप बोलोगे सर ऐसे वैद्युत अपघट्य जिनका जलीय विलयन में पूर्ण आयनन हो जाता है, प्रबल या सबल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे आपके सामने HCl या H2SO4 हो गया, NaCl, KCl या NaOH, KOH, बहुत सारे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गई क्या ये बात? क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई क्या सभी को? अच्छे से आ गई? अगले पे चलें, आओ जरा दुर्बल की बात करते हैं। दुर्बल की बात करते हैं। दुर्बल क्या होते हैं? दुर्बल वैद्युत अपघट्य का मतलब होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, कमजोर होते हैं, मरियल होते हैं, पतले दुबले। तो सर दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, इनका क्या होगा? तो आप बोलोगे ऐसे वैद्युत अपघट्य, ऐसे वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य जिनका जलीय विलयन में, जिनका जलीय विलयन में आंशिक आयनन होता है, जलीय विलयन में आंशिक आयनन होता है। आंशिक का मतलब मैंने बताया था क्या सभी को? क्या कोई पूछना चाहता है कि आंशिक का मतलब क्या होता है? किसी को जानना है क्या आंशिक का मतलब क्या होता है भाई? आंशिक का मतलब होता है आधा या थोड़ा। तो आप कह सकते हो कि सर ऐसे वैद्युत अपघट्य लें जिनको अगर हम जल में डालें तो उनका पूरा का पूरा आयनन ना हो, थोड़ा आयनन हो, आधा आयनन हो, तो ऐसे वैद्युत अपघट्य 50% बोल सकते हो। ऐसे वैद्युत अपघट्य जिनका केवल 50% आयनन होता है या 60% 70% आयनन होता है, तो ऐसे वैद्युत अपघट्यों क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? तो आप बोलोगे सर दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आप बोलोगे सर दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं या कहलाते हैं। होता है दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे की बात करें तो जैसे हमारे अम्ल हो गए, CH3COOH हो गया, HCOOH हो गया। क्षार हो गए, क्या हो गए? क्षार हो गए। क्षार में जैसे हमारा क्या हो गया? जाल में जैसे हमारा हो गया CaOH का होल ट्वाइस, या एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, और क्या हो गया? और लवण में क्या हो गया? लवण तो कोई होते नहीं, मुझे आपको बताया था ना, लवण में तो कोई होता नहीं। जितने भी लवण होते हैं सब स्ट्रांग होते हैं, कोई वीक तो होता नहीं। हाँ, आप ये भी चाहते हो, ये भी लिख सकते हो NH4 का OH, ठीक है, आदि। ठीक है, तो ये जितने भी आपके सामने एग्जांपल रखे हुए हैं, ये सबके सब प्यारे बच्चों जो एग्जांपल हैं वो हमारे दुर्बल वैद्युत अपघट्य के हैं। आप कह सकते हो कि सर प्रबल वाले जो होते हैं, इन जिनका जलीय विलयन में पूर्ण आयनन हो जाता है, प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। और जिनका जलीय विलयन में आंशिक आयनन हो जाता है, उन्हें दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। और उनके कुछ एग्जाम्पल हमारे सामने रखे हुए हैं। तो ये तो जितनी भी बात थी सर सब 11th की थी। कुछ बातें अगर हम छोड़ दें, कुछ बातें अगर छोड़ दे तो सब की सब बातें अभी 11th की थी। कुछ बातें यहां नहीं सीखी मैंने, बट ये जो प्रबल वैद्युत अपघट्य की और दुर्बल वैद्युत अपघट्य की बात थी वो हमने 11th में भी पढ़ लिया है। अब आएंगे प्यारे बच्चों एक प्यारा सा टॉपिक जहां से इस चैप्टर की शुरुआत होगी, शुरुआत हो चुकी थी, मगर जहां से इसकी नींव रखी जाती है, जहां से इसकी प्रारंभ माना जाता है। अभी तो एकदम बेस चल रहा था, आपका पूरा बेस खत्म हो गया है। अब बात आएगी वैद्युत अपघटन की। किसकी बात आएगी? वैद्युत अपघटन की। वैसे ये वैद्युत अपघटन मुझे लगता है साम्य अवस्था में थोड़ा हम लोगों ने जानकारी इससे ली थी, मगर यहां पर थोड़ा सा डिटेलिंग में जानेंगे कि वैद्युत अपघटन आखिर होता क्या है प्यारे बच्चों। तो आएंगे वैद्युत अपघटन के बारे में, और वैद्युत अपघटन के बारे में कई सारी चीजें जानेंगे। क्या हो गया? मुझे लगता है गड़बड़ हो गया क्या? गड़बड़ हो गया। क्या जानेंगे? जानेंगे वैद्युत अपघटन के बारे में। ठीक है, उसको सही करा लेंगे, चिंता मत करो।
वैद्युत अपघटन के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? आप कहोगे सर इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में आप हमें बताने वाले हैं कि आखिर इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, वैद्युत अपघटन क्या होता है। तो जरा थोड़ा सा इसके बारे में कोई चर्चा करेगा मुझसे क्या? बताइए, कोई नहीं समझ में आया? अरे भाई मैंने पीछे क्या समझाया कि जो प्रबल वैद्युत अपघट्य होंगे उनका जलीय विलयन में पूर्ण आयनन हो जाएगा, तो प्रबल होंगे। जिनका जलीय विलयन में आंशिक आयनन होता है उन्हें दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। इसमें समझने वाली बात ही क्या है? उसमें कौन सी समझने वाली बात है? थोड़ी की तो चर्चा कर रहे हो उसमें, इतना थोड़े से में तुम समझना चाहते हो। अरे एकदम सिंपल सी बात है, पूरा आयनन हो जाए प्रबल कहलाएंगे, थोड़ा आयनन हो जाए या आंशिक आयनन हो जाए उसे हम दुर्बल कहते हैं। पर इतनी सी थोड़ी सी बात है। तो वैद्युत अपघटन क्या होता है, एक लाइन में क्या इसे लिख दें? क्या इसे एक लाइन में लिख दिया जाए तो आप बोलोगे एक लाइन में क्या होगा सर? आप बोलोगे वैद्युत अपघट्य का, किसका? वैद्युत अपघट्य का। वैद्युत अपघट्य का किसके द्वारा? विद्युत धारा द्वारा। वैद्युत अपघट्य का वैद्युत धारा द्वारा, जिसे विद्युत धारा कहते हैं, वैद्युत अपघट्य का विद्युत धारा द्वारा अपघटन, द्वारा अपघटन वैद्युत अपघटन कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत अपघटन कहलाता है। वैद्युत अपघटन कहलाता है। क्या इतनी बात समझ में आई सभी को? क्या इतनी बात सभी को समझ में आई? आ गई क्या? क्या इतनी बात समझ को सभी को आ गई क्या? कुछ कहा क्या? ज्यादा तो नहीं कहा मैंने कहा एक लाइन की परिभाषा है कि किस विद्युत अपघट्य का विद्युत धारा द्वारा अपघटन वैद्युत अपघटन कहलाता है। बहुत आसान परिभाषा है, एक लाइन की परिभाषा है। क्या सभी लोग वैद्युत अपघटन नहीं लिख पाओगे क्या एग्जाम में? अगर पेपर में आ जाए वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं तो क्या लिखोगे? वैद्युत अपघट्य का विद्युत धारा द्वारा अपघटन वैद्युत अपघटन कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है प्यारे बच्चों। और कहोगे इसके आधार पर क्या? इसके आधार पर विद्युत अपघटनी चालक, विद्युत अपघटनी या वैद्युत अपघटनी बोल सकते हो, वैद्युत अपघटनी सेल, चालक नहीं सेल, वैद्युत अपघटनी सेल कार्य करते हैं। वैद्युत अपघटनी सेल कार्य करता है। क्या करता है? कार्य करता है। क्लियर हो गई क्या बात? क्लियर हो गई क्या बात? छोटी सी बात थी कि सर विद्युत धारा द्वारा, विद्युत अपघट्य का विद्युत धारा द्वारा अगर अपघटन करा रहे हो तो उसे वैद्युत अपघटन कहते हैं। और इसी के आधार पर हमारा विद्युत अपघटनी चालक, जिसे हम वैद्युत अपघटनी चालक बोल रहे हैं, सॉरी, वैद्युत अपघटनी सेल या विद्युत अपघटनीय सेल कार्य करता है। अब बात करेंगे वो सेल कैसे कार्य करता है, किस हिसाब से कार्य करता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले एक सेल बनाएंगे, जानेंगे कि वैद्युत अपघटनी सेल कैसा होता है, किस आधार पर कार्य करता है, क्या उसकी क्रियाविधि रहती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप इतना मुझे बता सकते हैं कि यहां तक क्या किसी को प्रॉब्लम है क्या? अगर यहां तक किसी को प्रॉब्लम ना हो तो मैं फिर चित्र बनाना स्टार्ट करूं। अगर यहां तक किसी को प्रॉब्लम ना हो तो मैं चित्र बनाना स्टार्ट करूं। किसी को प्रॉब्लम है क्या? अगर नहीं प्रॉब्लम है तो मैं चित्र बनाना क्या स्टार्ट करूं? क्या चित्र बनाना मैं स्टार्ट करूं क्या? लो अच्छा बना रहा हूं। ठीक है, देखो इतना बन गया। इसके बाद इसके अंदर कोई भी हम वैद्युत अपघट्य भर देते हैं और उसका जलीय विलयन भरेंगे। तो किसी भी वैद्युत अपघट्य का मैं जलीय विलयन भर रहा हूं, इसके अंदर बता दूंगा भी किस वैद्युत अपघट्य का मैं जलीय विलयन भर रहा हूं। इसके अंदर थोड़ा सा सब्र कीजिए। कोई भी वैद्युत अपघट्य ले लिया मैंने, उसका जलीय विलयन मैं इसके अंदर भर रहा हूं। एक कोई वैद्युत अपघट्य लिया है मैंने, उसका मैंने जलीय विलयन इसके अंदर भर दिया है। ठीक है, कौन सा जलीय विलयन है? तो अब मैं बोल देता हूं ये HCl का जलीय विलयन है। किसका जलीय विलयन है? HCl का। HCl का कौन सा विलयन है? आप कहोगे सर एक्वा सॉल्यूशन है, जलीय विलयन। बहुत आसान है कि सर हमने इसके अंदर एक सेल बनाया, सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगाए, इन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये धातु की छड़ लगाई,
किस धातु की छड़ है, अभी इसके बारे में चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, सिंपल से भी चर्चा कर रहे हैं कि मैंने दो धातु की छड़ लगा दी। दो धातुओं की छड़ लगाने के बाद क्या किया मैंने, दो धातुओं की छड़ लगा दी और इस पूरे सेल के अंदर मैंने क्या किया, नीचे नहीं देख रहा हूं एसी का फारूक नीचे देख रहे हैं सर क्या कह रहा हूं कि मैंने कहा कि एक सेल बनाया, एक बड़ा सा पात्र लिया, उसके अंदर मैंने HCl का जलीय विलयन भर दिया। क्यों कि HCl विद्युत अपघट्य होता है और ये जलीय विलयन में या गलित अवस्था में ही विद्युत का चालन करता है, तो मैंने इसके अंदर इसका जलीय विलयन भर दिया। ठीक है, और मैंने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। क्या लगा दिए, इलेक्ट्रोड लगा दिए। इलेक्ट्रोड के बारे में मैंने कहां पढ़ाया था बता दूं आपको, इलेक्ट्रोड के बारे में चैप्टर नंबर मैंने जब मैं पढ़ा रहा था आपको रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया में मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ना याद हो तो पीछे कॉपी पलट के देख लेना, 11वीं की कॉपी आपके पास रखी होगी, देख लेना पलट के, जहां मैंने आपको रेडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर पढ़ाया था। चैप्टर नंबर था 8 अपचयोपचय अभिक्रियाएं, वहां सबसे आखिरी में मैंने आपको पढ़ाया था रेडॉक्स विभव, सॉरी इलेक्ट्रोड विभव, और दूसरा पढ़ा था मानक इलेक्ट्रोड विभव, और वहां इलेक्ट्रोड के बारे में भी थोड़ा चर्चा की थी। इसके बारे में चर्चा की थी, इलेक्ट्रोड के बारे में भी थोड़ा चर्चा मैंने की थी। तो मैंने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। ठीक है, अभी आगे चर्चा करूंगा इलेक्ट्रोड विभव की। मैंने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए और लगाने के बाद इस पूरी युक्ति को मैंने बैटरी से जोड़ दिया। पूरी युक्ति को मैंने बैटरी से जोड़ दिया। ये लो बैटरी से जोड़ दिया। अब आप कहोगे जो लंबी वाली लाइन होती है वो सर प्लस की होती है, छोटी वाली माइनस की होती है। मतलब सर ये जो वाला इलेक्ट्रोड है, ये वाला इलेक्ट्रोड है और ये वाला इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रोड है, इनको क्या बोलेंगे, आराम आराम समझो, बहुत जल्दी नहीं है। सर बैटरी जोड़ दी मैंने, एक बैटरी जोड़ दी। जो लंबी वाली लाइन होती है वो हमारी सर पॉजिटिव वाली होती है, जो छोटी वाली लाइन होती है वो निगेटिव वाली होती है। ये बैटरी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है सर। ठीक है, जोड़ दिया मैंने। अब क्या किया, जोड़ दिया मैंने, आप क्या करेंगे। ठीक है, अब एक काम करते हैं, या ये कह सकते हो कि ये बैटरी है ना, ये मान लो ये सेल है ना, तो सेल में कौन पॉजिटिव, बहुत अब एक बात ध्यान समझो, मैंने सेल ले लिया, सेल में कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा ये भी तो पता करना है, ये भी तो पता करना है कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा। तो मैंने कहा ये वाला प्लस है, मतलब सर इधर वाली प्लस की है और उधर वाली रॉड का है की है माइनस की। अरे भैया इधर से क्या है प्लस, उधर से क्या है माइनस, तो ये वाली जो रॉड लगी है ये क्या है कि है माइनस की, ये वाली जो रॉड लगी है वो है प्लस की। तो आपने कहा, आपने क्या कह दिया सर, आपने कह दिया कि ये वाली जो है, ये वाली जो है अगर प्लस की है तो काहे की होगी, आप बोलोगे सर एनोड की होगी। सर ये वाली हमारी एनोड की है और ये वाली हमारी कैथोड की है। बहुत आसान सर, आपने अच्छे से बता के रखा है। क्या बता के रखा है कि जो ऐसे बोला था आपने, हमको ऐसे पढ़ा रहे थे वहां जब पढ़ा रहे थे, आपने कहा था एसी, एसी आपने कहा था एसी याद कर लो, और कहा था ए का मतलब क्या होता है एनायन, सी का मतलब क्या होता है केटायन। मतलब ये क्या है सर, ये वाला धनायन है और ये वाला ऋणायन है। जैसा आपने समझा था मैं वैसा ही समझा रहा हूं, ये धनायन वाला है ऋणायन वाला है। आपने कहा था सर एसी याद कर लो, एसी में मतलब ए पहले आता है तो ये प्लस का होगा, ये वाला माइनस का होगा। तो आप कहोगे सर ए का मतलब एनायन जिसे हम धनायन कहते हैं, सी का मतलब केटायन जिसे हम ऋणायन कहते हैं। ये तो पहली एक बात चर्चा थी, ये तो एक बात ये वाली चर्चा थी। ऐसे भी आपने कहा था, एक और कहा था, ऊपर देखो मैं रिप्रेजेंट करता हूं, ए का मतलब क्या होता है, तो आप बोलते हो सर ए का मतलब हमारा एनोड होता है और के का मतलब हमारा सी का मतलब हमारा कैथोड होता है। इंग्लिश में भी लिख देता हूं, लो अच्छा इंग्लिश में भी लिख देता हूं, तुम क्या याद रखोगे। ठीक है, इंग्लिश में ही लिख देता हूं, ये हमारा एनोड रहेगा, ये हमारा कैथोड रहेगा। तो एसी से बहुत सारी बातें क्लियर हो गई हमारे दिमाग में। सर एसी से बहुत सारी बातें ये क्लियर हो गई, क्या क्लियर हो गया, ठीक है, ये वाली बात मुझे लगता है गलत लिख गए हम। ठीक है, कौन सी बात, ये वाली बात मुझे लगता है गलत लिख गए हम। ठीक है, फिर से लिख दे रहा हूं, फिर से लिख दे रहा हूं, कोई बात नहीं। इसे कहते हैं एनायन, इसे कहते हैं कैटायन। ठीक है, एनायन का मतलब क्या होता है, एनायन का मतलब होता है ऋणायन, यहां गलती हो गई थी, कैटायन का मतलब होता है धनायन। ठीक है, तो इस एसी से तुमको पूरा समझना है, चाहो तो ये कहीं बना लेना। फिर से एक बात समझाता हूं, एसी, ए का मतलब एनोड, सी का मतलब कैथोड। एक पहली बात हो गई, दूसरी बात पे आऊं, ए का मतलब एनायन, सी का मतलब कैटायन। एनायन को हिंदी में कहते हैं ऋणायन, सी कैटायन को कहते हैं धनायन। ठीक है, चाहो तो मैं पूरा एक बार फिर से समझा दे रहा हूं, फिर से इसे बना रहा हूं, फिर से एक बार समझा दे रहा हूं, समझना बड़ा ध्यान से। ठीक है, गलती कोई नहीं है मगर मैं आपके समझाने के लिए फिर से बना रहा हूं। मैंने कहा ए सी, क्या कहा ए सी, ऐसे लिख देता हूं, मैंने कहा ए सी। ठीक है, आपने कहा ए पहले आता है, मतलब सर ए वाला प्लस का होगा, सी वाला बाद में होता है, मतलब सर सी वाला माइनस का होगा। ठीक है, आपने कहा सर ए वाला प्लस का होता है, ऐसे देखो,
फिर से देख लो सर, ए सी सर 4 बार मिटा रहे हैं, 4 बना रहे हैं, इसलिए आपको समझ में आए। ए वाला हमारा प्लस का होता है, पहले आता है, सी बाद में आता है, इसलिए माइनस का होता है। फिर मैंने कहा क्या, मैंने कहा ए का मतलब प्यारे बच्चों एनायन होता है और सी का मतलब हमारा कैटायन होता है। यस सर, ये तो समझ गए। ए का मतलब एनायन, सी का मतलब कैटायन। ए का मतलब एनायन, सी का मतलब कैटायन। तो एनायन का मतलब क्या होता है, आप कहोगे सर ऋणायन होता है। सी का मतलब क्या होता है, कैटायन मतलब सर धनायन होता है। क्या होता है, आप कहोगे सर धनायन होता है। इधर वाली तो बात क्लियर हो गई, जरा ऊपर वाली बात हमको समझा दीजिए। ऊपर वाली बात क्या है सर, ए का मतलब क्या है, पहले नीचे आए तो मैंने एनायन और कैटायन सीखा। एसी से ये तो पता कर लिया कि ए पहले आता है तो प्लस का होगा, सी बाद में आता है तो माइनस का होगा। एसी तो पता कर लिया। फिर मैंने बोला ए से एनायन होता है सर ऋणायन, सी से कैटायन होता है धनायन। अब मैंने क्या कहा कि सर ए से एनोड भी होता है और सी से हमारा कैथोड भी होता है। तो हमें एक साथ कई सारी बातें क्लियर हो गई। वो कई सारी बातों में कौन कौन सी बातें हैं जरा देख लो, कई सारी बातों में कौन कौन सी बातें हैं जरा देख लो। इसे साइड आपको समझने के लिए मैंने बना दिया है कि आपको यह पता होना चाहिए कि एनोड पर कौन जाएगा, एनायन जाएगा, कैथोड पे क्या जाएगा, धनायन जाएगा। अब इसके लिए एक बार 2-3 बार बोलूंगा, जब मैं आपको बनाऊंगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। मगर आपको समझना है कि जो प्लस का होता है वो एनोड, जो माइनस का होता है उसे कैथोड कहते हैं। तो आपने कहा सर प्लस वाले को एनोड कहते हैं, माइनस वाले टर्मिनल को कैथोड बोलेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रोड लगे हैं ना, इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड लगे हैं, जो धातु की क्षण लगी है, मैं यहां लिख देता हूं, रिप्रेजेंट कर देता हूं प्यारे बच्चों कि ये जो लगी हुई हैं, ये जो लगी हुई हैं इन्हें धातु की क्षण बोलते हैं। धातु की क्षण, जिन्हें प्रायः इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे सर इन्हें प्रायः इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो सर ये धातु की क्षण लगी हुई हैं, ये धातु की क्षण लगी हुई हैं, ये दोनों धातु की क्षण है जिन्हें इलेक्ट्रोड बोला जाता है। जो पॉजिटिव वाली है वो एनोड कहलाती है, जो नेगेटिव वाली है वो कैथोड कहलाती है। पॉजिटिव वाली एनोड, नेगेटिव वाली कैथोड। अगर यहां पर आपको कम समझ में आए, इस तरह से आपको कम समझ में आए तो आप ऐसे बना लो। आप कहोगे सर बार बार आप ऐसे कर रहे हैं, अरे ऐसे वैसे बना लो, मैं आपको बाद में समझा दूंगा इसका मतलब कैसे है। ये वाली प्लस की है और ये वाली माइनस की है, जैसे बनाना चाहो बना लो। ऐसे बनाओगे तो क्लियर रहेगा। सर ये एक सेल है, इस सेल के अंदर दो धातु के क्षण डूबी हैं। एक धातु की क्षण पर एनोड है मतलब पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी धातु की क्षण पर कैथोड है मतलब माइनस चार्ज है। फिर आपने कहा ठीक है सर इसके अंदर कौन सा क्या भरा हुआ है, कौन सा केमिकल भरा हुआ है, तो आपने कहा इसके अंदर सर HCl का जलीय विलयन भरा हुआ है। आपने कहा सर जो प्लस वाली रॉड होगी उसे एनोड बोलते हैं, जो माइनस वाली रॉड होगी उसे कैथोड बोलते हैं। अच्छा ये बात तो सर क्लियर हो गई। और ये हो क्या रहा है, आप बोलोगे सर ये कौन सा सेल है। ये पूरा का पूरा जो युक्ति बनाई है आपने, पूरा ये डायग्राम बनाया है, ये जो सेल बनाया है, ये सेल किस चीज का है, तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। क्या है, तो आप बोलोगे कि सर ये जो सेल बनाया है आपने, ये हमारा सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, वैद्युत अपघटनीय सेल है। एक बार फिर से समझ लो इस युक्ति को। मैंने एक कंटेनर बनाया, उस कंटेनर के अंदर एक रासायनिक पदार्थ भरा जिसे हमने बोला HCl का जलीय विलयन है। फिर मैंने दो धातु की क्षण ले ली, डुबो दिया, जिन्हें इलेक्ट्रोड बोलते हैं। एक धातु की क्षण पर पॉजिटिव चार्ज है जिसे एनोड बोलते हैं, दूसरी धातु की क्षण पर कैथोड है जिसे हम कैथोड बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। अब आगे बढ़े, बढ़े, बोलो क्या बोलते हो, बढ़ा जाए। अगर क्लियर हो तो बढ़ा जाए, चलें फिर से एक बार फिर से बनाएं। चलो अच्छा फिर से बना देते हैं। कितना ये जो लिखा हुआ ये, अच्छा फिर से बना देते हैं। देखो कोई बात नहीं, फिर से बना देते हैं। एक बॉक्स ले लिया, उसमें दो धातु की क्षण ले ली, जैसे मैं लिख दे रहा हूं। अब आप फिर से बना लीजिए एक बार और। अब इसके बाद दोबारा नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ चीजें गलत हो रही हैं। बना दे रहा हूं। ये धातु की क्षण है, धातु की क्षण। हाँ जानता हूं बहुत गलती करता हूं, इधर देखो बस, गुस्सा नहीं कर रहा हूं, आराम से बोल रहा हूं भाई। देखो मैंने कहा जो दो रॉडें लगी हैं वो धातु की क्षण है जिन्हें हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं वही काम फिर से कर रहा हूं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने इसे एक बैटरी से जोड़ा है। बैटरी से क्यों जोड़ा बताता हूं। देखो पहली वाली बात क्यों सही थी, क्योंकि वहां यहां क्या बोला जा रहा है कि कोई वैद्युत अपघट्य लेना है, उसका वैद्युत धारा द्वारा अपघटन कराना है। मतलब सर इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक करंट डालनी है। तो आप कहोगे सर अगर इलेक्ट्रिक करंट डालनी है तो उसको डालने के लिए क्या होना चाहिए, आप कहोगे सर उसको डालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आप बोलोगे सर इसको डालने के लिए आपके पास होना चाहिए क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, कहां है। मैंने कहा सर इसके लिए एक बैटरी ले लेते हैं।
बैटरी इसलिए लगाई है ताकि इसके अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित कर सकें। इस बैटरी में प्लस है, ये माइनस है। ये वाली रॉड प्लस से जुड़ी है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे। तो आपने कहा सर ये वाली पॉजिटिव है क्योंकि इसलिए एनोड कहते हैं, ये वाली नेगेटिव है इसलिए इसे कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। आप कोई पूछेगा क्या होते हैं तो आप बोलोगे सर ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर धन चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उसे कहते हैं एनोड। जिस इलेक्ट्रोड पर माइनस होता है उसे कहते हैं कैथोड। तो आपने कहा सर पॉजिटिव वाले पे, जो इधर पॉजिटिव वाली है इसको बोलते हैं एनोड, जो उधर नेगेटिव वाली लगी है उसे कैथोड बोलते हैं। उसके बाद इसके अंदर किसका विलयन भर दिया, तो आपने कहा सर इसके अंदर आप कोई विलयन भर दीजिए, कोई इलेक्ट्रोलाइट भर दीजिए, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट भर दीजिए, जो आपकी इच्छा करे भर दीजिए, हम कोई मना नहीं कर रहे हैं। तो आपने कहा सर, आपने पहला एग्जाम्पल बताया था किसका, HCl का, तो आपने कहा इसके अंदर HCl का जलीय विलयन है, एक्वा सोल्यूशन है। एक बच्चा कह रहा है सर बार बार साफ करते हैं, बार बार मिटाते, बार बार। समझो भाई, हर चीज को समझो। मैं ये वाला पढ़ ही नहीं पा रहा था, मैं दूसरे सेल में चला गया था, मैं ये वाली लाइन ही नहीं पढ़ रहा था, विद्युत धारा वाली, ठीक है, विद्युत धारा वाली लाइन ही नहीं पढ़ पा रहा था। चलो आ जाओ, आगे आ जाओ। फिर क्या कहोगे कि सर यहां पर HCl का जलीय विलयन भरा, ये एनोड है, ये कैथोड है। तो आपके मन में बात आती है सर कैसे होगा, तो मैंने कहा HCl का क्या हुआ, आपने कहा सर HCl का क्या हुआ, एक पॉजिटिव टूट गया, एक नेगेटिव टूट गया, क्योंकि आपने विद्युत धारा द्वारा अपघटन कराया है। तो एक प्लस का हो गया, एक माइनस का हो गया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब इन्हें आयन बोलते हैं क्योंकि सर HCl है, उसके अंदर विद्युत धारा डालोगे तो H वाला प्लस अलग हो जाएगा, Cl वाला माइनस अलग हो जाएगा। अब बात आती है कि सर इस पूरे HCl के जलीय विलयन में जब मैंने बैटरी से इसे जोड़ा और विद्युत धारा प्रवाहित की तो HCl का वैद्युत अपघटन हो गया। क्या हो गया, तो आप बोलोगे सर HCl का वैद्युत अपघटन हो गया। क्या हो गया, वैद्युत अपघटन हो गया, वैद्युत अपघटन हो गया, जिससे H प्लस आयन बने और Cl माइनस आयन बने। अब यहां पर यह बात आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि कौन कैथोड पे जाएगा, कौन कैथोड पर जाएगा, कौन एनोड पर जाएगा, कौन कैथोड पर जाएगा, कौन एनोड पे जाएगा। सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर कौन कैथोड पर जाएगा, कौन एनोड पर जाएगा। आप सर बार बार ये बात क्यों रिपीट कर रहे हैं, अरे भाई पता है सर कि इसके अंदर HCl का जलीय विलयन भरा है। दो आपने इलेक्ट्रोड लगाए हैं, मतलब धातु की छड़ लगाई हैं, दो आपने धातु की छड़ लगाई हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड बोलते हैं। जब आपने ये दोनों को बैटरी से जोड़ा, जब दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी से जोड़ा तो जो प्लस वाले की तरफ से जुड़ा हुआ है उसे हमने एनोड बोल दिया और जो माइनस वाले के से जुड़ा है उसे हमने कैथोड बोल दिया। तो अब आप बात आती है कि जो इसके अंदर H प्लस और Cl माइनस है उसमें से कौन सा आयन कहां जाएगा। ये सब बातें 11th की बता रहा हूं, ये सब बातें 11th की बता रहा हूं। तो आपने कहा कि जो हमारा एनायन है, जैसे ये कौन सा आयन है, तो आप कहोगे सर ये वाला हमारा केटायन है और ये वाला हमारा एनायन है। आप कहोगे सर बहुत बातें समझ में नहीं आ रही, अरे बहुत आसान है। इसके अंदर जलीय विलयन भरा, बैटरी से कनेक्ट किया, विद्युत धारा डाली, तो इसके अंदर वैद्युत अपघटन हो गया, H प्लस अलग हो गया, Cl माइनस अलग हो गया। अब आपको पता करना है कि H प्लस किस रॉड के पास जाएगा, किस पर जाएगा, कैथोड पे जाएगा कि एनोड पे जाएगा। Cl माइनस किस पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा कि एनोड पे जाएगा। तो पहले मैंने कह दिया ये केटायन है, मतलब सर ये धनायन है, ये Cl माइनस है ऋणायन है, मतलब सर एनायन है। तो यहां से एक बात याद रखो, केट आयन कैथोड पर, एन आयन एनोड पर। 2-3 बार बोलो, केट आयन कैथोड पर, एन आयन एनोड पर, केट आयन कैथोड पर, एन आयन एनोड पर, केट आयन कैथोड पर, एन आयन एनोड पर। तो केट आयन है तो कहां जाएगा, कैथोड पर जाएगा। तो आप बोलोगे सर H प्लस जब यहां जाएगा तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन वो लेगा और बनाएगा हाफ H2। क्या बनाएगा, हाफ H2 और मुक्त हो जाएगा गैस के रूप में, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा गैस के रूप में पाई जाती है। तो H2 बनाएगी, मुक्त हो जाएगी। इधर एक ही हाइड्रोजन था तो आपने इसका आधा कर दिया, ये बनी हाफ H2। इसकी बात करें तो आप बोलोगे सर ये किस पर है, एनोड पर है। एनोड पर आएगा Cl माइनस, ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, Cl2 बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब ये हाफ Cl2 बनाएगा, क्योंकि सर Cl के एक ही हैं तो हाफ Cl2 बनाएगा। भाई Cl2 का मतलब 2 Cl, हाफ कर दिया तो आधा हो गया। देखो Cl2 2 Cl है ना, इसका आधा कर दोगे तो कितना आएगा, 1 Cl, तो एक ही Cl करना था। अब आप कहोगे सर प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा। माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा। और दूसरी बात देखो, ये कहां है, एनोड पर। तो एनोड पर क्या होता है, आप कहोगे सर, आप कहोगे सर एनोड पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे तो माइनस चार्ज होता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएंगे, तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो ये है, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। तो कैथोड के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। एनोड के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, किस पर है, कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन है। तुम देखो इलेक्ट्रॉन कहां बहते हैं, आप कहोगे सर माइनस से प्लस की ओर। फिजिक्स में पढ़ा है ना, इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस जाते हैं, मतलब सर ये इधर से इधर आएंगे इलेक्ट्रॉन, मतलब सर कैथोड के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो H प्लस
के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। जहां H प्लस जाएगा वहां इलेक्ट्रॉन होंगे। H प्लस जहां जाएगा, कहां जाएगा H प्लस, कैटायन है तो कहां जाएगा, कैथोड पर। कैथोड पर हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन। समझे, बारिश मैंने बताया, पहले ही नहीं लिखा था, मैंने बाद में लिखा कि सर माइनस से प्लस क्या जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो आपने कहा था इधर से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जाएगा, बोला सर कैथोड पर इलेक्ट्रॉन है। अच्छा सर, कैटायन कैथोड पे जाएगा, H प्लस गया, वहां इलेक्ट्रॉन थे तो इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो प्लस से माइनस खत्म हो गया, केवल H बचा। मगर सर H तो केवल H2 के रूप में जाएगी, तो आपने कहा हाफ H2 हो जाएगी। आप क्या कहोगे सर, हाफ H2 हो जाएगी। ठीक है, अब यहां आ जाओ, यहां आ गए, आपने कहा सर ये माइनस वाला है तो एनायन है, एनोड पे जाएगा। सर एनोड पे तो कुछ होता ही नहीं, इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं। अच्छा सर नहीं होते तो नहीं है, तो इसने क्या किया, एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन लिया था, वो इलेक्ट्रॉन दे दिया। इलेक्ट्रॉन दे दिया तो हाफ Cl2 बन गया, हाफ Cl2 बन गया तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो सर इसमें भी बैलेंस है, एक माइनस इधर है, एक माइनस इधर है, काम खत्म हो गया। इधर इस साइड कितना है, अभिकारक में कितना है, प्लस और माइनस, मतलब सर जीरो चार्ज है, कोई चार्ज नहीं। और इधर भी हमारा कोई चार्ज नहीं। तो जो हमारी संयुक्त अभिक्रिया आएगी, जो हमारी संयुक्त अभिक्रिया आएगी या पूर्ण अभिक्रिया जो आएगी, क्या आएगी, पूर्ण अभिक्रिया जो आएगी, पूर्ण अभिक्रिया जो आएगी प्यारे बच्चों, वो क्या आएगी, आप बोलोगे सर क्या आएगी, देखो जरा, H प्लस और Cl माइनस मिलके क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे। इसका जलीय विलयन होगा, तो क्या होगा, जलीय विलयन होगा। और ये बनाएंगे H2 प्लस का Cl2, क्या बनाएंगे, H2 प्लस का Cl2। ये हमारी क्या हो जाएगी, पूर्ण अभिक्रिया हो जाएगी। अब एक बात और देखिए सर, एक बात और देखिए, जैसा लग रहा है मुझे कुछ आ ही नहीं रहा ना, एक बार और देखिए कि जब यहां आयनन होता है या वैद्युत अपघटन होता है तो ये जो होते हैं वो साम्यावस्था में होते हैं। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे तो वैसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो, ठीक है, ऐसे ही रहने दो। क्लियर है ना, नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे रहने दो। जबकि मैंने ये बात पढ़ाई है 11th में, ठीक है, वहां मैंने पढ़ाया था जब ऐसा होता है तो यहाँ साम्य की अवस्था होती है, जब आयनन हो रहा हो तो साम्य की अवस्था होती है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो H प्लस कहाँ गया, कैथोड पे। कैथोड पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन, एक प्लस, खत्म हो गया, H बचा। मगर H हमेशा H2 के रूप में जाएगा, तो आपने कहा सर H2 जाएगी, मगर यहाँ तो एक है, यहाँ दो हो गए, तो मैंने इसका आधा कर दिया। वैसे यहाँ है सर एनोड पे तो कुछ होता नहीं, तो आपने कहा ठीक है सर, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो आपने कहा सर Cl2 बनाएगा, Cl2 बनाएगा तो एक Cl इधर है तो हाफ कर दोगे, एक Cl इधर हो जाएगी। तो पूर्ण अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से निकल के हमारी आ जाएगी प्यारे बच्चों। तो ये पूरा वैद्युत अपघटन का कार्यक्रम होता है। ये पूरा का पूरा कार्यक्रम किसका है, आप कहोगे सर वैद्युत अपघटन का है। किसका है, वैद्युत अपघटन का है। एक और एग्जाम्पल चाहो तो समझ सकते हो। अगर मैं एक और एग्जाम्पल समझा दूं तो आप कहोगे सर जैसे मैं NaCl ले लूं, इसका जलीय विलयन ले लूं, तो क्या होगा, Na प्लस अलग हो जाएगा, Cl माइनस अलग हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो कौन कहां जाएगा, जल्दी से बता दो, तो कौन कहां जाएगा, तो आप बोलोगे सर केट आयन कैथोड पे जाएगा, एन आयन एनोड पे जाएगा। केट आयन कहां जाएगा, आप बोलोगे सर केट आयन कैथोड पे जाएगा, एन आयन एनोड पे जाएगा। कहां जाएगा, एनोड पे जाएगा। अच्छा देखो इसको, देखो जरा, आपने कहा सर ये केट आयन है, ये एन आयन है, बहुत तेज नहीं पढ़ा रहा हूं, कोर्स भी तो पीछे चल रहा है, ये तब पढ़ी हुई चीजें इसलिए थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूं। ये कैटायन है, ये एनायन है। कैटायन कहां जाएगा, कैथोड पे जाएगा। तो आप बोलोगे सर Na प्लस हमारा जाएगा कैथोड पे। कैथोड पे हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपने कहा सर यस सर, यहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ये मिलके केवल Na बना लेगा, केवल क्या बना लेगा, Na। अब Na बनाएगा तो यहीं पर क्या होगा, पानी भी होगा इसके साथ साथ, क्यों, इसका जलीय विलयन लिया है, नमक का जलीय विलयन लिया, तो नमक के जलीय विलयन में नमक अलग दिखता है, नमक डाला जाता है ना बाद में, ध्यान सुनना, नमक के जलीय विलयन में नमक को डाला जाता है, घोला जाता है। कि HCl के जलीय विलयन में HCl के अंदर जल डाला जाता है, समझे, सुनना, जैसे HCl का जलीय विलयन होता है ना, तो HCl के अंदर पानी डाला जाता है। जब नमक का जलीय विलयन बनाते हैं तो जल के अंदर पानी डालते हैं। जल के अंदर क्या डालते हैं, सॉरी जल के अंदर क्या डालते हैं, नमक डालते हैं, पानी बोल दिया। जल के अंदर क्या डालेंगे, नमक डालेंगे। सर जल है और नमक भी है, जल भी है और नमक भी है। तो आप कहोगे सर जल ऐसे बनाओगे तो क्या होगा, सर जल बनाओगे तो क्या बनेगा, आप बनेगा यहां पर NaOH और साथ में हमारी जाएगी H2, NaOH और साथ में हमारी क्या जाएगी, H2 जाएगी। ठीक है, NaOH जाएगी और साथ में क्या जाएगी, हमारी H2 जाएगी। अब आप कहोगे सर ये तो बात समझ में नहीं आई, कुछ भी बात तो समझ में नहीं आई। एक बात और समझ लो, ऐसे आपने कहा यहां पर हमारा Na प्लस है, और जल क्या होता है, बात बताना, जल क्या होता है, याद आया,
कुछ याद आया 11th की बात? प्रोटॉन वाला होता है। कौन सा होता है? प्रोटॉन वाला होता है। तो आप कहोगे अगर मैं यहीं पर पानी जोड़ दूं तो क्या बनाएगा? ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना, क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, बहुत ध्यान सुनना, साथ साथ सुनते हैं, ठीक है? क्या बनाएगा, बहुत ध्यान समझते हैं, क्या बनाएगा? तो ऐसे ही समझते थे कुछ, एक बार फिर समझते हैं। अगली क्लास में रखे क्या, फिर से देख लेते हैं। क्लास है इसलिए कैथोड पर, एनोड पर, आयन कहां जाएगा? कैथोड पे। तो आप कहोगे सर Na प्लस जाएगा, साथ में एक इलेक्ट्रॉन लेगा, बनाएगा Na। क्या बनाएगा? Na बनाएगा। ये Na हमारे जल के साथ मिलके क्या बनाएगी? NaOH, और साथ में बनाएगी H2। क्या बनाएगी? साथ में बनाएगी H2। यहां पर हाफ H2 बना लो, क्योंकि सर एक 2 H है, 2 H में एक H यहाँ है, एक H यहाँ है, ठीक है? बाद में समझा दूंगा अच्छे से, एक बार ऐसे जल्दी जल्दी समझ लो, पेपर में आता नहीं है वैसे। Na प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा, Na बनाएगा। ये Na हमारी पानी से क्रिया करके, जलीय विलयन है, जल में इसे मिलाया गया है, तो जब जल से क्रिया करेगा तो NaOH के साथ साथ में H2 गैस दे देगा, NaOH बनाएगा, साथ में H2 गैस दे देगा, ठीक है? अब आएगा जरा एनायन की बात। तो एनायन कहां जाएगा? तो आप बोलोगे सर एनायन जाएगा एनोड पे, एनायन जाएगा एनोड पे। अगर सर एनायन जाएगा एनोड पे तो आप बोलोगे सर Cl माइनस हमारा क्या करेगा? Cl2 बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, हाफ Cl2 बना लीजिए। तो पूर्ण अभिक्रिया क्या आ जाएगी? पूर्ण अभिक्रिया क्या आ जाएगी? पूर्ण अभिक्रिया आ जाएगी हमारी NaCl, Na प्लस Cl माइनस मिलकर NaCl प्लस का H2O, और उधर निकलेगा हाफ H2। क्या निकलेगा? साथ में निकलेगा NaOH प्लस का हाफ H2 और प्लस का हाफ Cl2, ठीक? देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, Na प्लस Cl माइनस NaCl बनाएंगे, Na से Na कट जाएगा, H2O आएगा, फिर NaOH आएगा, हाफ H2 आएगा, हाफ Cl2 आ जाएगा, बाकी सब कुछ कट गया है। तो ये पूरा हमारी पूर्ण रिएक्शन आएगी। वैद्युत अपघटन के बारे में पूरा आज इतना ही रखते हैं। कल आएंगे तो आपको एक बार वैद्युत अपघटन और समझा देंगे, पूरा का पूरा ये रिएक्शन, उसके पीछे वाली रिएक्शन और समझा देंगे, फिर बात करेंगे फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम में, ठीक है? आज छोटी क्लास रहेगी, मैंने बताया था आज छोटी सी थोड़ा क्लास रहेगी, ठीक है? तो आज छोटी सी क्लास ही रखते हैं, फिर कल के क्लास से लेक्चर में बात करेंगे। आज क्लास बस इतनी ही रखते हैं, ठीक है? कल आएंगे तो एक बार वैद्युत अपघटन आपको